नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट के इतिहास या इंटरनेट के परिचय पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इंटरनेट की स्टोरी पढ़ी थी पहले कि अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा बना, बिल्कुल सही था। एक छोटी सी स्टोरी और निकल करके आ रही है इंटरनेट संबंधी, थोड़ा देखें कि वास्तव में स्टोरी क्या निकल करके आ रही है। कि इंटरनेट का पूरा नाम बताया था इंटरनेशनल नेटवर्क। तो दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है इंटर और नेट से। इंटर का मतलब होता है, यहां पे दोस्तों देखो, इंटर का मतलब दो अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंटरनेट का अर्थ समझ लिया दोस्तों अपनों ने। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और यूजनेट बताना है। और इन तीनों का अर्थ समझने से पहले इसका एक दूसरा अर्थ है, वो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि तीनों अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, इंटरनेट, इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। वैसे तो इंटरनेट का मतलब इंटरनेशनल और नेट का मतलब नेटवर्क है, लेकिन यहां पे अलग अर्थ निकल रहा है दोस्तों। देखिए कैसे, इंटर का मतलब अलग अलग। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, 8th क्लास तक प्रतियोगिता होती है सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इसलिए मुझे पता है, शायद आपको पता नहीं है। प्रतियोगिताएं होती है, और जब प्रतियोगिता होती है लगभग जुलाई अगस्त के पास होती है, और जब प्रतियोगिता होती है तो पीछे बैनर लगा होता है और उसमें लिखा होता है इंटर स्कूल प्रतियोगिता, यानी दो अलग अलग स्कूलों के बीच में प्रतियोगिता। इस स्कूल की है, दूसरा और स्कूल है पास में, उसकी है, यानी 10-12 अलग अलग स्कूलों के बीच में प्रतियोगिता होती है, उसे कहते हैं इंटर स्कूल प्रतियोगिता। अब आपको इंटर का मतलब समझ में आ गया होगा। दूसरा और बता रहा हूं दोस्तों, आपको पता हो तो ट्रेनें चलती है कई जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेन चलती है, उसे कहते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस। इंटरसिटी एक्सप्रेस यानी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली, दो अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस होती है। तो दोस्तों, यहां पे इंटर का मतलब दो अलग अलग, नेट मतलब होता है नेटवर्क, यानी दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने वाला भी नेटवर्क होता है, वो इंटरनेट कहलाता है। दोस्तों देखना, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने वाला नेटवर्क भी क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इसीलिए तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए और जुड़ करके एक नेटवर्क बना है, इसलिए ये नेटवर्कों का नेटवर्क है दोस्तों। तो इंटर मतलब इंटर स्कूल प्रतियोगिता मैंने आपको बताया था, इंटरसिटी एक्सप्रेस आप बताया था। दोस्तों, बड़े शहरों में अगर आपने देखा होगा कि सिटी बसें चलती है तो सीधा सिटी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो अगर शहर के अंदर ही अंदर चल रही है तो उसे कहते हैं इंट्रा सिटी एक्सप्रेस कहते हैं, सिटी नहीं। टैक्सी वगैरह जो होती है उसमें बहुत बार लिखा होता है नीचे, देखना इंट्रा सिटी एक्सप्रेस, इंट्रा सिटी एक्सप्रेस। तो देखें दोस्तों, इंटर सिटी एक्सप्रेस का बता दें, इंटरनेट के बारे में मैंने बताया, तो उसके बाद हिस्ट्री में बहुत पहले बता चुका हूं, लेकिन इसके बाद अपन पढ़ना है इंट्रानेट। दोस्तों, इंट्रानेट का मतलब होता है एक ही बड़ा नेटवर्क, एक ही बड़ा नेटवर्क। इंट्रानेट मतलब, इंटरनेट मतलब दो अलग अलग, इंट्रानेट का मतलब होता है एक ही बड़ा नेटवर्क। यानी अगर एक ही स्कूल के बीच में, दो अलग अलग क्लासेस के बीच में, एक स्कूल के दो अलग अलग क्लासेस के बीच में अगर प्रतियोगिता हो, तो दो अलग अलग स्टूडेंट के बीच में, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता। यानी एक ही स्कूल के बच्चे हैं लेकिन आपस में प्रतियोगिता यानी खेल रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता। अगर एक ही शहर में गाड़ियां चल रही है तो उसे कहते हैं इंट्रा सिटी एक्सप्रेस। तो दोस्तों देखिए, इंट्रानेट का मतलब होता है एक ही नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क जो जिसका एक स्वामी होता है, जिसका कोई मालिक होता है। जैसे आपको बताया था इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता, यानी पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी अपनी मर्जी से कनेक्शन लो और इंटरनेट से जुड़ जाओ, जो मर्जी करो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट चला सकता है, जुड़ सकता है, कनेक्शन ले सकता है, वो होता है इंटरनेट। लेकिन इंट्रानेट जो है उसका स्वामी होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है। क्या इसकी विशेषता क्या है कि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता, बिना मतलब से मर्जी से आकर इसमें नहीं कोई जुड़ नहीं सकता। जैसे मान लो आपने देखा होगा आर्मी का नेटवर्क होता है, आप कभी पता करना, आर्मी का नेटवर्क है, बैंक का नेटवर्क है, मीडिया वालों का नेटवर्क है, पत्रिका है, भास्कर है, या और कोई नेटवर्क है, या बैंक का नेटवर्क है, या बैंक का जो पेपर होता है मोस्टली, उसमें भी कौन सा नेटवर्क यूज होता है, इंट्रानेट यूज होता है, न कि इंटरनेट। दोस्तों
पूछ लेना, अगर आप कभी जाओ तो उनसे पूछ लेना कौन सा नेटवर्क यूज होता है, वो कहेंगे इंटरनेट है जी हमारा। स्पीड वही होता है, नेटवर्क वही होता है, लेकिन उसके स्वामी होता है और उसमें अनचाहे अननोन बंदा यूज नहीं कर सकता। अन्यथा अगर परीक्षा हो तो इंटरनेट पे अगर परीक्षा होने लग जाए, मान लो पीछे कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, ऐसे ही हुआ था, स्क्रीन कैप्चर कर रहा था कोई और बंदा, स्क्रीन डिस्प्ले कहीं चल रहा ऑनलाइन पेपर में और कर वर्क कोई और करी जा रहा था। इंटरनेट पे तो ऐसे ही होता है, आईपी एड्रेस चुराया जा सकता है, लेकिन इंट्रानेट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क है, स्वामी होता है इसका, कोई ना कोई मालिक होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क कौन सा होता है? प्राइवेट होता है, और उसका उदाहरण है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN आर्मी में यूज होने वाला नेटवर्क है। VPN दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क है। इसमें आप अपनी मर्जी से अनऑथराइज्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता, नहीं चला सकता। आर्मी की वेबसाइट्स होती है, पब्लिक वेबसाइट से सूचना मिलती है, लेकिन इंटरनल जो नेटवर्क होता है उसमें आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक स्वामी होता है, एक ही नेटवर्क होता है, इसमें एक ही डिपार्टमेंट से संबंधित काम होता है। जैसे मान लो बैंक का है तो बैंक का अलग होगा VPN, पत्रिका वालों का अलग होगा, आर्मी का अलग होगा, डिपार्टमेंट एक होगा। कोई भी सूचना आप आदान प्रदान कर सकते हैं, किसमें? इंट्रानेट में। दोस्तों समझ में आया? इसमें एक मेरे को प्रश्न याद और आ रहा है कि दुनिया की सबसे फेमस चैटिंग सर्विस कौन सी होती है? हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है इसका प्रश्न, कौन सी होता है बताइए? जिसका नाम होता है IRC, इंटरनेट रिले चैट। रिले चैट दुनिया की फेमस चैटिंग सर्विस, मैसेंजर, फेसबुक ये वगैरह नहीं। IRC बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, दुनिया की सबसे फेमस चैटिंग सर्विस कौन सी है? इंटरनेट रिले चैट, IRC दुनिया की फेमस चैटिंग सर्विस होती है। LDC में पिछली बार पूछा गया था ये प्रश्न कि IRC का पूरा नाम क्या है? दुनिया का फेमस और प्राइवेट नेटवर्क कौन सा है? VPN है। दोस्तों हटा दूं इसको, इंटरनेट और इंटरनेट में पता लग गया अर्थ, क्या मतलब है इंटरनेट और इंटरनेट में? इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं होता, पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी इसे अपनी मर्जी से चला सकता है, कनेक्शन ले सकता है, लेकिन और इसमें कोई भी डिपार्टमेंट की सूचना आदान प्रदान की जा सकती है, कोई विशेष नहीं है ये। लेकिन इंटरनेट एक ही नेटवर्क होता है, इसका कोई स्वामी होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, अनऑथराइज्ड पर्सन इसमें यूज नहीं कर सकता, जुड़ नहीं सकता। इसका उदाहरण होता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे सिक्योर नेटवर्क होता है। यह था इंटरनेट और इंटरनेट में। अब बात आती है दोस्तों, तीसरा नेटवर्क रहता है एक्स्ट्रानेट। दोस्तों इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में ज्यादा फर्क नहीं है। एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क है, सिक्योर नेटवर्क है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इंट्रानेट जो होता है उसमें एक नेटवर्क में कोई भी सूचना किसी भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रानेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंपनी का भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, छोटा अगर नेट हो तो। दोस्तों दो और उदाहरण होता है कि इंटरनेट और इंटरनेट होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रानेट होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसमें एक डिपार्टमेंट से संबंधित सूचना होती है, पेड सूचना इसमें सारी ट्रांसफर होती है एक्स्ट्रानेट में, और इसका कोई न कोई स्वामी होता है। 3 नंबर बात रहेगी दोस्तों यूजनेट, या इसे कहते हैं न्यूज ग्रुप, बहुत बार पूछा आता है न्यूज ग्रुप। दोस्तों नोट कर ले, विशेष प्रश्न है, एक ही विषय से संबंधित जब कई लोगों को, अलग अलग लोगों से, दूर जगह से मिलकर के लोग एक नेटवर्क पर बैठकर, क्या समझे, अलग अलग जगह से एक ही नेटवर्क बैठकर कई लोगों के द्वारा एक ही सूचना के बारे में डिस्कस किया जाए तो न्यूज़ ग्रुप या यूजनेट कहते हैं। आपने टीवी में डिबेट करते देखा होगा, आपने कोरोना के लिए क्या किया, आपने इसके लिए क्या किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्या किया, सबूत दिखाओ, ये सही नहीं है, ये गलत है, यानी अलग अलग नेताओं के लिए जो डिबेट होती है उसे न्यूज़ ग्रुप या यूजनेट कहते हैं।
एक ही सूचना से विषय संबंधित कई लोगों, अलग अलग लोगों के द्वारा एक नेटवर्क पर बैठकर चर्चा करना न्यूज ग्रुप या यूजनेट कहलाता है। यह था सिंपल इंटरनेट का परिचय। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें आपको इंटरनेट के कनेक्शन, www, URL, URA बहुत बढ़िया तरीके से देसी उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। आप समझते रहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसका थोड़ा सा प्रचलन था। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहले सिंपल टॉपिक नहीं डाले और नॉर्मल टॉपिक डाल दिए। दोस्तों टॉपिक सारे डालूंगा, सारे टॉपिक डालूंगा, आपको जो बढ़िया लगे आप वो देख सकते हैं। लेकिन इसका सिस्टम ऐसे बनेगा, इंटरनेट का आपको पता लग गया कि वास्तव में इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा गया है, वो नेटवर्क है। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ा गया है, लेकिन पर्टिकुलर बंदा एंट्री नहीं कर सकता। आर्मी आदि के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्स्ट्रानेट एक कंपनी का मालिक अपने लिए बना सकता है, जिसे अपने यूजर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो चंद्रा ट्रेवल्स वालों का है या इस तरह का कोई नेटवर्क है, वो बना सकता है। वो भी प्राइवेट होता है, छोटा नेटवर्क होता है पर। और न्यूज ग्रुप या एक्स्ट्रानेट जो है उसमें एक विषय संबंधित चर्चा होती है। दोस्तों इससे संबंधित और भी टॉपिक या कोई लगे कि समझ नहीं आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।